हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे एंड यू ऑल मस्ट बी एंजॉयिंग इन लर्निंग एंड प्रोग्रामिंग विद मी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक मैंने आप सभी के साथ अराउंड 70 टू 80 ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सभी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो मैं अब तक डिफरेंट ट्यूटोरियल्स क्रिएट कर चुका हूं ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Then I have created around 30 plus tutorials on Java programming language. Along with that, I have also created multiple tutorials on HTML. And from last 2 to 3 months, I am creating tutorials on Spring Framework. And I have also created one of a very important tutorial series that is Spring Boot Application Development. तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, then you can quickly subscribe the channel so that you don't miss any updates of my upcoming tutorials. अब मैं आप सभी के साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल सीरीज शेयर करने वाला हूं और ये उस ट्यूटोरियल सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। तो आप सभी जानना चाहते होंगे कि मैं किस ट्यूटोरियल सीरीज की बात कर रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज बेस्ड ऑन रिएक्ट जेएस। तो मैं पहले तो आपको बता दूं कि रिएक्ट जेएस क्या होता है। So React.js is an open source JavaScript library that is used to develop user interface for our application. तो React.js क्या है? एक open source JavaScript library है और इसका यूज क्या है? It is used to develop user interface और UI layer for your application. तो अभी आपको ये तो समझ आ गया कि React.js होता क्या है और उसका यूज क्यों करते हैं अपन। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो इतना पॉपुलर क्यों है। वो पॉपुलर इसलिए है बिकॉज इट इज वेरी फास्ट एंड वेरी एफिशिएंट। एंड व्हाई इट इज वेरी एफिशिएंट? बिकॉज ऑफ इट्स वर्चुअल डॉम फीचर। अब अपन देखते हैं कि रिएक्ट जेएस पे वर्क कैसे कर सकते हैं अपन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं ताकि अपन रिएक्ट जेएस पे वर्क कर सके इन आवर सिस्टम। तो आपको सिंपली 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या इंस्टॉल करनी है? नोड। तो अपन Node.js को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं बाय विजिटिंग द Node.js ऑफिशियल वेबसाइट एंड वी कैन डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन एज पर आवर सिस्टम। मैं अभी 64 बिट यूज कर रहा हूं, तो आप 64 बिट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। आप 32 बिट यूज कर रहे हैं, डिफरेंट विंडोज यूज कर रहे हैं, अगर आप लाइनक्स यूज कर रहे हैं तो आप डिफरेंट वर्जन ऑफ नोड डाउनलोड कर सकते हैं ऑन योर सिस्टम। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट टूल जो अपने को चाहिए वो क्या है? विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं by simply searching for Visual Studio code download, and you can visit the official website of Visual Studio and you can download the version as per your system configuration. तो मैं ऑलरेडी Node.js और Visual Studio को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो जब आप Node.js को और Visual Studio को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इंस्टॉलेशन के लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाएगी। आप सिंपली इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करिए एंड यू कैन कंप्लीट दिस सेटअप फॉर Node.js एंड Visual Studio. तो अगर अपन एक बार Node.js को इंस्टॉल कर लेंगे तो अपन चेक कर सकते हैं कि अपना Node.js प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो कैसे चेक कर सकते हैं? बाय सिंपली टाइपिंग node then -v, that is node-version, and you can check the version of your node. तो अभी मैं कौन सा नोड का वर्जन यूज कर रहा हूँ? 14.16. सिमिलरली अपन npm का वर्जन भी चेक कर सकते हैं। तो मैं टाइप कर रहा हूँ npm-v एंड यहाँ पे आप देखिए कि मैं npm का कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ? 6.14.11. तो मेरे सिस्टम पे नोड प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है। फ्रेंड्स, अपन बार बार बात कर रहे हैं नोड नोड नोड। मैं तो सीखना चाहता हूँ रिएक्ट जेएस और आप मुझे बार बार बोल रहे हैं नोड नोड नोड। तो मैं आपको बता दूं कि नोड अपन क्यों यूज करते हैं। नोड प्रोवाइड द रन टाइम एनवायरमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट कोड। अगर अपने को जावास्क्रिप्ट कोड को ब्राउजर के बाहर रन करना है, मीन्स अगर मेरे को मेरी जावास्क्रिप्ट कोड को सर्वर साइड पर रन करना है तो मैं कैसे रन कर सकता हूँ उसको? मैं रन कर सकता हूँ उसको बाय द हेल्प ऑफ नोड, बिकॉज नोड प्रोवाइड ऑल द डिपेंडेंसीज दैट इज नीडेड टू रन आवर जावास्क्रिप्ट कोड ऑन सर्वर साइड। तो फ्रेंड्स, अपना Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो गया इन आवर सिस्टम एंड उसी के साथ साथ मैंने विजुअल स्टूडियो भी इंस्टॉल कर लिया है। Now in my next tutorial we will discuss that how we can create our first React application. Wish you all the very best for your learnings.